हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो सबको पता है कि क्या करेंगे, आपकी अपनी अपनी रणनीति होगी कि हम क्या करेंगे, आपके अपने नोट्स होंगे, आप उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी जब तक के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक परेशान होने से अच्छा ये है कि हम कुछ ना कुछ पहले से तैयार करके रख लें, क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मुश्किल से 2 से 3 मंथ का ही टाइम मिलेगा कि आप उस समय में आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम पहले से तैयार करके रख लें तो अच्छा होगा। तो आइए हम उन्हीं बातों पर बात करेंगे आज कि हमें क्या पहले से कर लेना चाहिए। देखिए, आपने प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चन देखे हों तो आपने ये देखा होगा कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2023 में, फरवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। इवन जो हिंदी की एनसीईआरटी थी वहाँ से उनके राइटर नेम, पोइट नेम, तो ये भी आ गया था। तो देखिए, इस बार के लिए हम ये छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें आप जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप अच्छे से उनको पढ़ पाएँ। तो देखिए, अभी आप जो सबसे पहला काम क्या करिए कि जो एनसीईआरटी है, यदि आपके पास एनसीईआरटी है क्लास 1 से लेके 5 तक की तब ठीक है। यदि नहीं है तो आप क्या करिए, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करिए एनसीईआरटी का। तो उस एनसीईआरटी के ऐप में जो रेड कलर का एक ऐप रहता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बुक्स दी हुई हैं। तो आप 1 to 5 यानी क्लास 1, तो क्लास 1 में पहले जो बुक का नाम था वो रिमझिम नाम था, लेकिन अब वो चेंज होके क्या हो गया है, सारंगी हो गया है। 1 और 2 की हिंदी की बुक का नाम सारंगी है, जबकि क्लास 4th और 5th की अभी चेंज हुई है तो उसका नाम वीणा है। तो आपको वो बुक्स पढ़ने की बहुत ही मतलब वो मस्ट ही है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप उनको पढ़ लीजिए। अब देखिए, पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। तो जैसे आप हिंदी की बुक खोलेंगे तो सबसे ऊपर जैसे आपने एक पेज लिया, ठीक है, एक पेज आपने बनाया और सबसे पहले ऊपर वहाँ डाल दिया हिंदी, और हिंदी के आगे आपने लिख दिया क्लास 1। तो क्लास 1 में आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर 1 2 लेके, जैसे अगर आप मान लीजिए जैसे क्लास 1 का जो हिंदी है जिसका नाम सारंगी है, उसमें जो पहला पार्ट है वो है मीना का परिवार। अब आपने देखा मीना का परिवार, तो आप क्या करिए, आपके फ़ोन में आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसी ऐप को जैसे आप लेट के भी पढ़ सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप उस ऐप को खोलिए और जो वीडियो है, जो चैप्टर है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आप क्या लिखिए, जैसे मीना का परिवार आपने चैप्टर 1 लिखा और उसके आगे यदि उसके कोई राइटर हैं तो उस राइटर का नाम भी इधर लिख लीजिए। ऐसे ही आप सारे चैप्टर पढ़ते जाइए और उन चैप्टर के नाम लिखते जाइए, राइटर लिखते जाइए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में जैसे मीना का परिवार है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि फैमिली है, तो उसमें फैमिली या रिलेशनशिप को बताया गया है, तो उसको ही आप देख सकते हैं। तो आप हिंदी का क्लास 1 से लेके 5 तक ऐसे करके रख सकते हैं। दूसरा चीज़ हम बात करें कि ईवीएस की एनसीईआरटी। तो जो ईवीएस की एनसीईआरटी है, आपको क्लास 1 to 5, 1 और 2 में तो ईवीएस है नहीं, 3rd क्लास में है जिसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आप उसको ज़रूर से पढ़िए। और उसमें देखिए, जो एनसीईआरटी है उसमें किसी किसी चैप्टर में जैसे लिखा होता है हिंदी में भी रोचक तथ्य, ऐसे बॉक्स बने रहेंगे और वहाँ कुछ कुछ लिखा होता है। जो आपने सीटेट के टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, जैसे एक टेपियोका वाला क्वेश्चन आता था, एक जो नारियल के तेल में, या फिर मछली कहाँ का वो है, या फिर जैसे सांप कहाँ खाया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते थे, तो वही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ईवीएस की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आप ईवीएस की 3rd to 5 एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा 6 to 8 की जो साइंस की बुक है आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले इतना कवर करके रख लीजिए, ये कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आप ये चीज़ें तो ज़रूर से करके रख लीजिए, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होगा कि आप क्लास 1 से लेके 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हैं। तो इतना काम आप अभी से कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि डेली करंट अफेयर्स। अब आप ऐसा मत करिए कि डेली करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, कि अपने अवेयरनेस के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली करंट अफेयर्स में क्या पढ़ेंगे, कोई भी एक यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो आप जो आपको अच्छी लगती है, आप केवल सर्च करेंगे करंट अफेयर्स, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप कोई भी एक वीडियो को देखिए कि जिस टीचर का आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप डेली ये करिए।
ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आपके जनरल अवेयरनेस के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है कि आपको डेली करंट पढ़ने की आदत सी लग जानी चाहिए, कि आपको वो बिना देखे पूरा दिन आपको कुछ खाली खाली सा लगे, तो आप ये अपनी आदत में बना लीजिए कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी क्या आता है, जो हमें बाद में हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी करेक्शन होना है, जैसे आपके आधार कार्ड या आपका जो बच्चे ओबीसी या फिर एससी एसटी का जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो आपका सर्टिफिकेट या तो बहुत पुराना हो चुका है, या फिर आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में आपके नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, किसी में भी कोई भी थोड़ा सा भी करेक्शन का नीड है, तो आप उसको प्लीज़ उसको करेक्शन करवा लीजिए। और तभी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब सारी चीज़ें वही अपलोड कर देंगे, और उसके बाद में क्या होता है कि जब हमारा पेपर भी क्वालिफाई हो जाता है, फिर हम परेशान होते रहते हैं कि कहीं मेरा वेरिफिकेशन के लिए ना हो जाए, फिर आप एक दूसरे को पूछते हैं। तो यदि आपको समय रहते ये चीज़ पता लग गई है और आप करवा सकते हैं, आपके उसमें करेक्शन होना है, तो अच्छे से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने आप ही चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो एक बार उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो जब तक के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक के लिए आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और मेरा यही मानना है कि आप लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल।